My dear students, welcome to your social science class. So dear student, today we will continue this chapter, constitutional design. Why should we accept this constitution? हमने इस संविधान को क्यों एक्सेप्ट किया है, क्यों हमने इसको स्वीकारा है, इसके लिए हम आज बात करेंगे. ओवर द लास्ट 64 ईयर्स, 64 साल से नो लार्ज सोशल ग्रुप, कोई भी ऐसा सामाजिक कोई ऐसा समूह नहीं है, कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो भी ऐसा कोई क्वेश्चन करे या कोई इस तरह की कोई बात करे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के बारे में कि ये गलत है. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया. जो ये असेंबली है इसने हमारे देश के लोगों को रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि ऑल ओवर द कंट्री इसमें से जो मेन लोग थे वो सारे इसके अंदर लिए गए थे और उन्होंने सभी लोगों के हितों के लिए हर एक बात को इसमें रखा था और उसके अंदर ऑलरेडी उसमें जोड़ा गया है. एंड नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बट फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ द मेंबर. कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी इस देश का मतलब नागरिक ना हो. इस देश का नागरिक होने के नाते सभी को वोट डालने का अधिकार है. और जोग्राफिकल शेयर भी है लोगों का. कैसे है? क्योंकि हर एक एरिया से लोग रिलेटेड हैं और सभी एरिया के लोग भारतीय संविधान में अपना उन्होंने योगदान दिया है. और सभी रीजन, जो देश के किसी भी रीजन की बात करते हैं, सभी रीजन्स के लोग इसमें शामिल थे. असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप. तो इस असेंबली के अंदर जो मेंबर्स थे वो क्या थे? सभी लैंग्वेजेस ग्रुप्स के लोग थे, सभी कास्ट के लोग थे, सभी क्लासेस के लोग थे, सभी धर्मों के लोग थे, रिलीजन्स के लोग थे और सभी ऑक्यूपेशंस वाले लोग थे. ऐसा नहीं था कि सिर्फ सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं या सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो सभी व्यक्ति को इसमें लिया गया था. फाइनली द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क इन अ सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर. अब इसके अंदर क्या था? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने बहुत ही अच्छे तरह से, सिस्टमेटिक तरीके से, ओपन तरीके से और एक अच्छी कंसेंसुअल मैनर, मतलब कि बहुत ही सही रूप से, सही तरीके से उसमें काम किया था, इसको तैयार किया था. अब भारतीय संविधान क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मोर देन 2000 अमेंडमेंट वर कंसीडर्ड. 2000 के लगभग अमेंडमेंट्स क्या होता है? बदलाव यानी चेंजेस. तो इसके अंदर 2000 के लगभग इसके अंदर चेंजेस को कंसीडर किया गया कि हम इसके अंदर इतनी बार हम इसमें बदलाव कर सकते हैं. और जो मेंबर्स थे वो डेलिब्रेट किए गए फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 ईयर्स. तो 114 दिनों के लिए उन्होंने 3 साल के अंदर, तो इसमें जो मेंबर्स को इसमें डेलिब्रेट किया गया. और एवरी डॉक्यूमेंट्स, सभी डॉक्यूमेंट्स को, जो जितने भी दस्तावेज थे, एंड वर्ड स्पोकन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ बीन रिकॉर्डेड. और मतलब कि जो भी शब्द कहे गए थे हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो भी बातें हुई थी सभी शब्दों को इसमें रिकॉर्ड किया गया है, इसमें निहित किया गया है, इसमें लिखा गया है. एंड प्रिजर्व विद अ कोल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट. और उसमें क्या है कि जो भी डिबेट हुई थी वो सारी बातें रिकॉर्ड की गई, प्रिजर्व की गई, ताकि हमारा संविधान सही रूप से तैयार हो सके. एंड दीज डिबेट्स प्रोवाइड आर 12 बल्कि वॉल्यूम्स. तो 12 वॉल्यूम्स में उसको डिवाइड किया गया. जिस तरह से आपकी कोई पोइम होती है या फिर कोई आपकी लिटरेचर की कोई बुक है तो उसके अलग अलग वॉल्यूम्स होते हैं, तो इसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 12 वॉल्यूम बनाए गए थे. गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसकी गाइडिंग वैल्यू क्या थी? वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू 2 वेज. 2 तरीके से हम अपने भारतीय संविधान को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं. बाय रीडिंग द व्यूज़ ऑफ सम ऑफ मेजर लीडर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हम हमारे जो भारतीय संविधान के जो भी नेता हैं, जो लीडर्स हैं, वो क्या करते हैं? हम अपने व्यूज़ को सामने रख सकते हैं और हम उनके व्यूज़ को पढ़कर हमारे संविधान को समझ सकते हैं. एंड बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ओन फिलोसफी. और हम किस प्रकार से संविधान को समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो कहा गया है उसकी हर एक शब्द की अपनी फ़िलोसफी है. तो उस फिलोसफी को हम समझकर, उसको पढ़कर हम भारतीय संविधान को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं.
तो भारतीय संविधान में एक एक शब्द है वो मुख्य तौर पर, जैसे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं जो इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। हर एक शब्द की अपनी वैल्यू है। तो भारतीय संविधान को समझना इतना मुश्किल नहीं है, और भारतीय संविधान ना अधिक कठोर है, ना रिजिड है, और ना ज़्यादा लचीला है, ना फ्लेक्सिबल है। तो भारतीय संविधान में अमेंडमेंट हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं, इट कैन बी पॉसिबल, बट इसका जो प्रोसीजर होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। तो इस प्रोसीजर में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के कहने से भारतीय संविधान में बदलाव लाया जा सके। इसमें सभी लीडर्स, जितने भी हमारे जो पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, वो हमारे जो मेन लीडर्स हैं, वो सभी सर्वसम्मति से, और जो भारत के नागरिक हैं, जो मुख्य नागरिक हैं, तो सभी के कहने से, सभी के आह्वान से इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत ही लंबा चलता है, और ज़्यादा अधिक ये भी नहीं है कि नहीं हम उसको बदल सकते हैं, बट इतना भी आसान नहीं है, ना ये लचीला है, ना ये कठोर है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, and we will continue this chapter in our next video. Thank you dear students, have a nice day.